It is given in the John chapter 19 verse 30. हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में, सुसमाचार की किताब में 19 अध्याय और 30 इस वचन में ये लिखा है। So what do we mean by it is finished? देखिए ये जो शब्द प्रभु ने वहां से सलीब पर से कहा कि पूरा हुआ, इसका क्या अर्थ है? We only say it is finished when the work which is given to us is been fulfilled. देखिए हम कब कहते हैं कि हो गया हमारा काम? जब हम कोई काम खत्म कर देते हैं, हो जाता है, तब हम कहते हैं कि पूरा हुआ। When we are given a responsibility and we have finished it, then we can say that yes, Master, that I have finished it. देखिए हमें कोई काम मिला है कि हमारे मालिक ने हमें काम दिया है, बॉस ने काम दिया है, तो वो काम पूरा करने के बाद हम जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो काम आपने दिया था वो पूरा हो चुका है। We can see over here that Lord Jesus Christ finished all the responsibilities that Father gave to him. हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी वो सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया जो परमेश्वर पिता यहोवा ने उसे दी थी। The Bible says that he is a good shepherd. देखिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। And that's why Jesus said to Peter that take care of my sheep. और इसलिए हम देखते हैं एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू मेरी भेड़ों को संभाल। Jesus is also our elder brother. और प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई भी है। Hence we can see that when he was on the cross, he also said that mother, he is your son, and son, she is your mother. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने वो तीसरा वाक्य भी, शब्द ये भी कहा कि हे नारी ये तेरा पुत्र, और उस पुत्र से कहा कि ये तेरी माँ। So we can see over here और इसलिए हम यहाँ देखते हैं that Jesus fulfilled all the physical responsibilities as well as the spiritual responsibilities as well. यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे वो जो एक कार्य, एक उद्देश्य या जो जिम्मेदारियां स्वर्ग से लेकर आया था वो उसने वह भी पूरी की, और इस संसार में जन्म लेकर जो जिम्मेदारियां उस पर थी वो संसार की जिम्मेदारियां भी उसने पूरी की। Till a servant has completed all his tasks, he cannot say that it is finished. हम देखते हैं कि अगर कोई सेवक है, अगर उसने उसके काम सारे पूरे नहीं किया, वो अपने मालिक से आके ये नहीं कह सकता कि मैंने मेरे काम पूरे कर लिए। Or if his master is not contented, he cannot say that it is finished. या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि अगर उसका मालिक जो उससे संतुष्ट या तृप्त ना हुआ हो, तो भी वो दास अपने मालिक से आके नहीं कह सकता कि हाँ मैंने तो कर लिया, सही से तो किया है। In one parable of Jesus, हम देखते हैं कि एक दाखले में प्रभु ने कहा है, he said that there was one servant who had went in the field and did some work. वहाँ पर लिखा है कि एक सेवक है और वो जाकर खेत में काम करता है। And when he comes back, he goes to his master, but he cannot say that I'm going to rest a bit, that I'm tired. और जब वही नौकर शाम को घर आता है सारे खेत में के काम कर कर, वो सेवक आने के बाद देखता है कि इसका मालिक वहाँ पर है और वो खाना खा रहा है, वो आके अपने मालिक से नहीं कह सकता कि ठीक है अब मैं दिन भर खेत में काम कर कर आ चुका हूँ, अब मैं जाकर सोता हूँ। The master does not say that you are very tired, that you can rest. या फिर वो मालिक भी उस सेवक से ये नहीं कहता कि ठीक है तू दिन भर थक कर आया है, जा जाकर सो जा। But the master says that until and unless I am not finished and I am not contented, you shall not leave. बल्कि वो मालिक अपने उस सेवक से यह कहता है कि जब तक मैं तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, जब तक मेरा पूरा नहीं होता है, तब तक तू यहाँ ठहरे रहेगा। In this world we have many responsibilities. देखिए इस दुनिया में हमारे ऊपर भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं। As students we have responsibility to study. जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, विद्यार्थी, उनके ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी होती है। As pastors they have the responsibility of leading the church. जैसे पास्टर्स होते हैं उनके ऊपर, पासबानों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उन्हें कलीसिया को ठीक से चलाना है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना है। Or the parents who work to grow up their child in the presence of Lord. और माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है कि उन्हें अपने बच्चों को परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ाना होता है। But they cannot say that it is finished until and unless that they have done their work completely. पर ये सारे लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि पूरा हो गया, मैंने पूरा कर लिया, क्योंकि वो जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई हैं। Moses was such a man that God said that he is one of my most faithful servants. हम देखते हैं मूसा के बारे में परमेश्वर ने गवाही देते हुए कहा कि मेरे सारे घरानों में से मूसा सबसे विश्वासु सेवक है।
या Why- विश्वास योग्य सेवक है। Why do you think that Lord said this thing about Moses? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने मूसा के बारे में ऐसा क्यों कहा होगा? Because Lord had given them responsibility to Moses that go in Egypt and take my people from Egypt to the promised land. क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के ऊपर भी एक जिम्मेदारी डाली हुई थी। वो ये जिम्मेदारी थी कि उसे मिस्र में जाना है, वहां से इजराइल को छुड़ाना है और वचन किए हुए देश की ओर ले जाना था। Even after when he took Israel out from the Egypt, और हम देखते हैं जब मूसा इजराइलियों को लेकर मिस्र से बाहर आया, the Israelite people still had many things to say about Moses in the worst ways. हम देखते हैं कि वहां पर जब वो मिस्र से उस गुलामी से बाहर निकले हैं इजराइल के लोग, तभी भी उन लोगों के मन में या उनके दिल में ऐसी कड़वाहट थी मूसा के बारे में। वो कुछ ना कुछ बुरा या गलत या खराब कुछ मूसा के बारे में कहते रहते थे। They were always nagging behind him. हम देखते हैं कि हर पल में इजराइल के लोग मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे। They used to sin. वो हमेशा पाप में गिरते थे। They used to badmouth Moses. वो मूसा के पीठ पीछे बोलते थे। But still Moses fulfilled his responsibility of taking Israel to the promised land. देखिए, लोग मूसा के खिलाफ थे, इसके बावजूद भी मूसा ने उसकी जिम्मेदारी को पूरा किया है। वो उस काम को पूरा कर रहा है जो परमेश्वर ने उसे दिया है, जो कि इजराइल को वचन किए हुए देश की ओर ले जाना था। Even though the Israelite people was a headache for Moses, हम देखते हैं कि यहाँ तक कि इजराइल के लोग कई बार मूसा के लिए भी सरदर्द का कारण बन रहे थे। but still Moses fulfilled his responsibility that Lord gave him to take Israel out from Egypt and take them to the promised land. देखिए, ये जिम्मेदारी पूरा करते समय मिस्र के इजराइल के लोग मूसा के लिए सरदर्द का कारण भी बनते थे, पर फिर भी मूसा ने वो काम जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था या दिया था वो अधूरा नहीं रखा है। वो पूरा करने की ही कोशिश कर रहा है। In our responsibilities as well, we can see that we have many problems. आज हमारे जीवन में भी कई सारी जिम्मेदारियां, आप एक देखेंगे कि हमारे जीवन में सबसे पहले तो कई सारी समस्याएं होती हैं, But are we fulfilling them? पर देखिए जिम्मेदारी भी है, समस्या भी है, पर इन समस्याओं के संग संग क्या हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? Are we completing the responsibilities that of Lord that which He gave to us? परमेश्वर ने हमें भी जो जिम्मेदारियां दी है, क्या हम उसे पूरा करने के काम में लगे हुए हैं? We can see in the case of Jesus, when He was on the cross, He fulfilled each and every responsibility that Lord had given to Him. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जो जिम्मेदारियां प्रभु यहोवा ने यीशु के ऊपर डाली थी, उन सारी जिम्मेदारियों को, फिर वो संसारिक हो आत्मिक हो, प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा किया है। Even though Jesus was whipped 39 times, he took the cross to Golgotha, but still He fulfilled each and every responsibility, even though it contained pain. देखिए, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़ों की मार दी गई, उसके मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उतना वजनदार भारी सलीब जो है उसे लेकर खुद चलना पड़ा। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी वो परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी, उसकी वो काम जो प्रभु ने उसे दिया है वही पूरा करने के पीछे था। In another parable एक और of Jesus, एक और दाखले में हम देखते हैं जहाँ यीशु ने ऐसा कहा है that there were two sons, कि 2 बेटे हैं, and the father said that today there are not many workers, so my son go in the fields and do the work. देखिए, हम देखते हैं कि वहाँ उस दाखले में ऐसा लिखा है कि एक बाप है, उसके 2 पुत्र हैं, और वो बाप अपने एक पहले बेटे से कहता है कि आज मजदूर कम आए हैं और आज एक काम बहुत जरूरी है जो पूरा करना है, तो तुम्हें जाकर वो काम पूरा करना होगा। The first son said that I don't have any time and I'll not go. और पहले बेटे ने ही जवाब दे दिया, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जाने वाला। But later he went in the field and did the work. पर बाइबल में लिखा है कि उस पहले बेटे के मन में उसे बुरा लगा कि मैंने ये क्या कह दिया। वो कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मेरे पिता ने जो काम किया वो पूरा करूंगा। But on the other hand of the second son, और वहीं दूसरी ओर उसका दूसरा बेटा जब सामने आया, he said to the father, हम देखते हैं कि उस बेटे ने अपने बाप से कहा, yes my dear father, of course I will go. देखिए, जब दूसरा बेटा सामने आया और पिता ने वही काम उस बेटे को भी बताया, वो बेटा कहता है, हाँ पिताजी अभी जाता हूँ, कर आता हूँ। But he did not go. पर जिसने कहा कि मैं जाता हूँ वो नहीं गया। What do you think of the two sons to which the father said
that you are very faithful and obedient. देखिए, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किस बेटे को बाप ने बाद में कहा होगा कि तू ही मेरा आज्ञाकारी बेटा है? It was the first son. देखिए, वो था वो पहला बेटा। Even though he said that he did not want to go, he still went and did the work. भले ही उसने शुरुआत में पिता से कहा मैं नहीं जाऊंगा, पर देखते हैं कि वही जाता है और काम को पूरा भी करता है। Do you have the guarantee that when you go in front of God, that you will hear, "Oh, my faithful and obedient servant"? क्या आपको ये विश्वास है आप में खुद में कि आप जब प्रभु यहोवा के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे तो आपको भी प्रभु ये कहेगा कि यही मेरा अच्छा विश्वासु सेवक है जिसने काम को पूरा किया है? That you have fulfilled each and every responsibility of yours. क्या आपको ये गारंटी है कि आपके बारे में प्रभु ये कह पाएगा कि हाँ, ये मेरा विश्वास योग्य है, मेरा अच्छा बेटा है जिसने काम को पूरा किया है? Do you have the guarantee that you will hear these things? क्या आपको ये गारंटी है कि आपको ये सारी बातें आपके बारे में परमेश्वर की ओर से सुनने को मिलेंगी? If not, अगर अभी भी आपको ये गारंटी नहीं है, then you should pray to God that, Lord, make me able to complete my responsibilities. तो ये आपका ये समय है कि आपने प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से विनती करते हुए कहना चाहिए कि प्रभु तू मेरी सहायता कर ताकि जो तूने कार्य दिया है वो मैं पूरा कर पाऊं। Lord, help me to fulfill each and every responsibility that you have given to me. आपने ये प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि प्रभु जो जो जिम्मेदारियां तूने मुझ पर डाली है वो पूरा करने में मेरी तू सहायता कर। Because we don't have the guarantee. क्योंकि अभी तक लोगों को वो गारंटी नहीं है कि प्रभु उनके बारे में वो अच्छी वाली गवाही देगा। In the case of Moses, Lord himself said that he is my most faithful servant in all of my household. क्योंकि अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा के बारे में यही कहा कि मेरे सारे घरानों में से मूसा ही सबसे विश्वास योग्य है। But do we have the guarantee? क्या ये गारंटी आज हमें है? Do we have the guarantee that we will hear the same words which Moses heard from God? क्या आज हमें ये गारंटी है कि मूसा ने जो वचन जो शब्द परमेश्वर यहोवा के मुख से खुद के बारे में सुना वो हमारे बारे में हम सुन पाएंगे? If not, then we must pray. अगर ये आपको अभी तक गारंटी नहीं आई है तो हमें सच में दिल से प्रार्थना करना चाहिए। Let's close our eyes. इस समय हमारी आंखों को हम बंद करेंगे। Lord Master, thank you for this wonderful evening, Lord Master. प्रभु इस सुंदर से समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord Master, today we are, Lord Master, in your presence, Lord Master. प्रभु इस समय में हम तेरी हुजूरी में यहाँ बैठे हैं। Oh Jesus, thank you, Lord Master, that you are giving us the strength to fulfill all of our responsibilities, Lord Master. प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं कि तू हमें उस शक्ति और सामर्थ्य से भर रहा है कि हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएं। Thank you, Lord Master, for being with us. प्रभु तू हमारे संग है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Oh Lord Master, in each and every part of our life, in each and every way, give us strength, Lord Master. प्रभु हमारे जीवन के हर हिस्से में, हमारे हर जीवन के हर रास्ते में तू हमें ताकत से भरता जा And be with us. और हमारे संग तू बने रहना। Thank you, Lord Master, for today being over here with us, Lord Master. प्रभु आज तो इस समय में हमारे संग है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord Master, for this wonderful presence of yours. तेरी इस अद्भुत हुजूरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord Master, for being with us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे संग है। This prayer I ask in Jesus' name. ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुन और कबूल कर पिता। Amen. आमीन।